सत साहेब, एक बार मैं कहीं जा रहा था तो बीच में किसी ने आवाज़ दी। बोले, आप ब्रह्म प्रकाश है ना? हाँ जी। बोले, हमने पहचान लिया आपको, आप सत्संग डालते हैं, हम सुनते हैं आपका सत्संग। आपने सही पहचाना। बोले, हमारा जो है एक प्रश्न है। माँ भाई, राह चलते प्रश्नों के जवाब थोड़ी ना दिए जाते हैं। बोले, नहीं फिर भी हमें पता है आप दे सकते हैं, थोड़ा सा एक सवाल है, बताइए। मैं, चलो पूछ लो भाई। बोला, जी मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास पैसा भी है, लेकिन पता नहीं सारे सुख होने के बाद भी एक अपूर्णता लगती है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो सही राह पर नहीं चल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति जो था उससे पूछा। बोले, जी मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे तो बच्चे ठीक होंगे। बोला, नहीं जी, हमारे बच्चों का भी यही हाल है, पता नहीं बात मानते ही नहीं, क्या करें, कुछ उपाय बताइए। मैंने कहा, कहाँ हैं बच्चे? बोला, जी वो उधर सामने आइसक्रीम का एक ठेला था, वहाँ पर आइसक्रीम खा रहे थे। हाँ जी, आपने आइसक्रीम खाई? वो बोले कि नहीं, हमने नहीं खाई, बच्चे ही खा रहे हैं। मैं, कोई बात नहीं, आप भी जाइए आइसक्रीम खाइए, और अकेले अकेले मत खाना, मेरे लिए भी एक लेकर आना। बोले, जरूर महाराज, आपके लिए भी लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे। तो वो दोनों भी आइसक्रीम लेकर आ गए और एक मेरे लिए भी लेकर आ गए। थोड़ी देर के बाद उनके बच्चे भी मेरे पास आकर खड़े हो गए। मैंने पूछा, बेटा आइसक्रीम खाई? बोला, हाँ जी खाई। मैं, कैसी लगी? बोला, जी हमारी फेवरेट है, बहुत अच्छी लगी। मैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एक बालक आया छोटा सा मांगते हुए। तो जो सज्जन थे, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपनी आइसक्रीम जो है उस बच्चे को दे दी। माँ भाई, क्या हुआ? बोला, नहीं जी कुछ नहीं, मेरे को जो है थोड़ा सा शुगर की थोड़ी सी दिक्कत रहती है, ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी मैं मीठा कम करता हूँ, और वो बच्चा मांग रहा था तो दे दिया उसको, वो खा लेगा। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात। अब मुझे एक सवाल करना है आप लोगों से। बोले, जी सवाल तो हमने आपसे पूछा, आप उल्टा हमसे ही सवाल कर रहे हैं। मैंने कहा कि हाँ, बात तो सही है आपकी, लेकिन मेरे एक सवाल का अगर जवाब दे देंगे तो शायद आप लोगों को स्वयं ही आपके सवाल का जवाब मिल जाए। उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, पूछिए। तो मैंने पहले उनके बच्चे से पूछा कि बेटे, तुम्हें आइसक्रीम खाने में कितना मज़ा आया? बोले कि महाराज बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी थी, मैंने तो बताया आपको ये मेरी फेवरेट है। हाँ, बहुत अच्छी बात। अच्छा, अभी आप बताइए कि आपको जो आइसक्रीम मिली थी वो आइसक्रीम आपने बच्चे को दे दी, आपको कैसा लगा? बोले, जी मुझे अच्छा लगा, मन को बड़ा सुकून मिला, क्योंकि मैंने किसी की मदद करी है। मैंने कहा कि सही है, बहुत अच्छी बात। अब मेरे हाथ में जो आइसक्रीम है, जो आप लोगों ने मुझे लाकर दी, ये आइसक्रीम का हाल देखिए, ये क्या हुआ? बोला, जी आपका हाथ गंदा हो गया, आपने खाई नहीं, पिघल गई है। तो मैंने कहा, यही आपके सवाल का जवाब है। कभी भी जो सुख होता है वो वस्तुओं में नहीं होता, सुख होता है आपकी भावनाओं में। आपके बच्चे को सुख मिला क्योंकि उसकी वो सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा आइसक्रीम थी। आपको सुख क्यों मिला? क्योंकि आपकी भावना परोपकार की थी, इसलिए आपको आनंद मिला। परोपकार के कारणे संतन धारी दे, कबीर जी तो यही कहते हैं कि जो संत हैं वो परोपकार के लिए ही देह धारण करते हैं। अब रही बात जो मेरी आइसक्रीम की थी, ये आप लोगों का हाल है। इस आइसक्रीम को मैंने हाथ में रखा, मैंने सोचा कि ये आइसक्रीम बची रहे, लेकिन क्या ये बची रही? नहीं ना, ये पिघल गई। और बदले में इसने क्या किया? ये मेरे पूरे हाथ पे फैल गई, इसने मेरे हाथ को गंदा कर दिया। यही जीवन है। इस जीवन में जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं उनकी तीन ही गति है। या तो आप उनसे दान करके उनसे पुण्य कमा सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, और वो परोपकार आपको आनंद देगा, वो आपकी आत्मा को आनंद देगा। और दूसरी चीज़ है कि आप उसे भोग सकते हैं, उसको भोगने से आपको आनंद मिलेगा, भौतिक आनंद मिलेगा।
तो धन की ये जो दो गति हैं, धन हो या कोई भी चीज हो जो भी भोग के लायक है। आपकी गाड़ी है, गाड़ी को अगर आप चलाएंगे नहीं तो ये गाड़ी खराब हो जाएगी, खड़ी खड़ी खराब हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ समय की सीमा में बंधा है। ये जीवन आइसक्रीम की तरह है, इससे पहले कि ये पिघल जाए इसका आनंद ले लो। अगर आनंद नहीं ले सकते हो तो किसी के काम आ जाए ऐसा कर्म करो, परोपकार करो, यही जीवन है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसे बचाने की कोशिश करते हैं। जो उनका बेटा था, मैंने उसको कहा कि बेटे तुम जाओ खेलो थोड़ी देर, और जब वो अकेले रह गए माता पिता दोनों, तो मैंने उनको कहा कि आप लोगों की गलती ये है कि आपने अपना जो धन था उस धन को बचाने की कोशिश करी। जैसे इस कुल्फी को मैं बचाने की कोशिश कर रहा था, मैंने इसको खाया नहीं, बदले में क्या हुआ, ये पिघलती चली गई। क्योंकि हर चीज का एक समय होता है, उस समय के बाद वो नष्ट होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार धन का भी एक समय है। ये लक्ष्मी बड़ी चंचल है, ये कभी किसी एक के पास नहीं रहती। आपने इस कुल्फी की तरह धन को जोड़ने की कोशिश करी, धन को आपने जोड़ा और जोड़ने के बाद आप उसके पहरेदार बन गए। आपको तो उसका स्वामी होना चाहिए था, उसका भोग करने के लिए आपको दी गई थी वो, आप उसके गुलाम बन गए। कबीर जी कहते हैं, पानी बढ़े जो नाव में, घर में बढ़े जो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। कि भाई यदि नाव में पानी बढ़ जाए तो सबसे अच्छा और सबसे सयाना काम यही है कि उसे पानी को दोनों हाथों से बाहर फेंको, नहीं तो नाव डूब जाएगी। और यदि घर में ज़्यादा पैसा हो जाए तो उसे परोपकार करो, उसे लोगों में दान दो, तो ही बच पाएगा, अन्यथा घर डूब जाएगा। तुमने उस धन को बचाया, तुम उसके गुलाम बने, क्योंकि तुमने उस धन की चौकीदारी शुरू कर दी। नतीजा क्या हुआ, जैसे ये आइसक्रीम पिघल के इसने मेरे हाथ को खराब कर दिया, इसी प्रकार उस धन के वैभव की चकाचौंध ने तुम्हारे बच्चों को खराब कर दिया। इस चकाचौंध के कारण वो बच्चे गलत राह पर चल दिए। उन्होंने कहा, महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ है, गलती हुई है हमसे, लेकिन अब इसका क्या उपाय है, कैसे अपने बच्चों को सुधारें हम। मैंने कहा कि भाई बच्चों को तो सुधार लेना, लेकिन पहले एक बार मेरा हाथ तो धुलवा दो, पूरा हाथ गंदा हो गया है। उन्होंने एक हैंड वॉश लेकर आए, पानी डाला, मेरा हाथ धुलवाया। मैंने कहा बस यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। बोले ये कैसा उत्तर हुआ महाराज? बोले जैसे इस कुल्फी ने मेरा हाथ खराब कर दिया था तो क्या हुआ, तुमने पानी डाला, तुमने साबुन दिया, उस साबुन से धोया और मेरा हाथ पहले की तरह स्वच्छ हो गया। इसी प्रकार तुम्हें भी सत्संग के पानी और ज्ञान के साबुन से अपने बच्चों को साफ करना है। बोला महाराज लेकिन वो तो सत्संग में जाना ही नहीं चाहते। मैंने कहा कैसे जाएंगे, बच्चा वही तो सीखता है जो वो देखता है। तुमने उनके सामने जिस प्रकार अपने वैभव का प्रदर्शन किया, लेकिन सत्संग तुम अंदर बैठ के करते हो। बच्चों के सामने जो चीज दिखाई जाएगी उनके ऊपर उसी का प्रभाव पड़ेगा। सत्संग खुले में करो और गलत काम पर्दे में होते हैं। तो इसीलिए तुम आज से बच्चों के सामने सत्संग करो, उनको बैठाओ, जबरदस्ती बैठाओ। क्या बच्चा बीमार हो जाए तो माँ बाप उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसे दवाई नहीं देते हैं कि दवाई कड़वी है, देते हैं ना। बेशक वो दवाई कड़वी हो, उसे इंजेक्शन लगाना पड़े, लेकिन उसे दिया जाता है इंजेक्शन भी और दवाई भी। ऐसे ही बच्चा जब बिगड़ जाए तो उसे ज्ञान देना जरूरी है। उन्हें ये आभास कराओ, कठोर बनो उनके साथ, अगर कठोर भी बनना पड़े तो, कि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। जब धन को कमाने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी तब उन्हें इसकी कीमत समझ में आएगी। जो धन तुम उड़ा रहे हो उस धन को काबू में करो, थोड़ा अपने हाथ को कंट्रोल करो, अपने खर्चों को कंट्रोल करो। जब कंट्रोल करोगे
नियंत्रित करने के बाद ही उनको ये समझ में आएगा कि हाँ अब पैसे उतने नहीं हैं। उनके सामने ये बात करो कि भाई हमारे पास उतने पैसे नहीं बचे हैं जो आज तक की फिजूल खर्ची थी, हम किया करते थे, वो नहीं करनी, वो बंद करो। धीरे 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 समय लगेगा, क्योंकि जैसे बच्चों को बिगड़ने में समय लगा ऐसे ही सुधरने में भी समय लगेगा। लेकिन अगर सत्संग का पानी और ज्ञान का साबुन हो तो तुरंत ही ये मैल धुल जाएगा। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। बच्चों को समझाओ, उनको कहो कि वो पैसा कमा कर दिखाएं। जब उन्हें कमाने में कष्ट होगा तब उन्हें उस पैसे की कीमत समझ में आएगी। जब तक उन्हें मुफ्त में सब कुछ मिल रहा है तब तक उन्हें इसकी कीमत समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए खुद भी इस बात को समझो और बच्चों को भी समझाओ कि धन को इकट्ठा करने से अच्छा है उसे भोगो। कोई भी वस्तु है उसका उपभोग करो, उसको जोड़ो नहीं। ऐसा काम करो कि धन आपके लिए कार्य करे, ना कि आप धन के लिए। अगर आप धन के लिए कार्य कर रहे हैं तो इसका अर्थ तो धन आपका स्वामी हो गया और आप उसके गुलाम। धन संपत्ति ये आपकी गुलाम होनी चाहिए, ना कि आप इनके। वो दोनों ने हाथ जोड़े, बोले महाराज हम समझ गए, हमारी गलती कहाँ थी ये भी समझ गए और आगे क्या करना है ये भी समझ गए। मैंने कहा बच्चों के साथ प्यार से पेश आना, सख्ती तभी करना जब तुम्हें ये लगे कि अब कोई चारा नहीं बचा है, वो अंतिम विकल्प होता है। जो दूसरा व्यक्ति था उसने पूछा, बोले महाराज कोई ऐसा उपाय नहीं है कि जो है धन भी बच जाए और बच्चे भी ठीक रहें? क्योंकि हम कमा रहे हैं तो किसके लिए कमा रहे हैं? बच्चों के लिए तो कमा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम कितना वजन उठा सकते हो? बोले जी 50 किलो उठा लूँगा। माँ बहुत अच्छी बात है। यदि अगर मैं तुम्हें 100 किलो उठाने के लिए बोलूँ तो? बोले जी नहीं उठेगा। मैं अगर ज़बरदस्ती उठाना पड़े तो? बोले जी कहीं हड्डी उड्डी फ्रैक्चर हो जाएगी, कहीं चोट लग जाएगी। तो मैंने कहा कि बस यही तुम्हारे बच्चों के साथ भी है, क्योंकि अगर तुम उन्हें कमाना नहीं सिखाओगे तो एक ना एक दिन तो तुम्हें मरना ही है। तब उन्हें कौन कमा कर खिलाएगा? अपने बच्चों का इतना मोह ना करो कि तुम उन्हें पंगु बना दो। जो पिता बच्चों को धन देता है लेकिन उस धन को कमाने का हुनर नहीं बताता, वो अपने बच्चों का शत्रु है। वो अपने बच्चों के हाथ काट देता है। एक सच्चा पिता वो है जो बच्चों को अच्छी तालीम देता है, अच्छे संस्कार देता है और उन्हें धन कमाने का सही रास्ता बताता है और उन्हें यह समझाता है कि धन की कीमत क्या है। यदि तुम आज अपने बच्चों को नहीं सिखाओगे तो कल को जब तुम नहीं रहोगे और उन्हें इस प्रकार की जरूरत पड़ेगी तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे और वे टूट जाएंगे। क्या तुम अपने बच्चों को ऐसी स्थिति में देखना चाहते हो? और या फिर वे गलत मार्ग पे चलेंगे और गलत रास्ता अपनाने के बाद उसका तो अंजाम फिर बुरा ही होता है। आप क्या चाहते हैं? कैसा हो आपके बच्चों का भविष्य, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। उस सज्जन ने हाथ जोड़े, बोले महाराज क्षमा कर दीजिए। मैंने कहा क्षमा की जरूरत नहीं है, स्वयं के विचारों को सुधारो तो आपके बच्चे स्वयं ही सुधर जाएंगे। आपके बच्चे जो भी कर रहे हैं वो सब आपकी करनी का ही कर्मफल है। उन्होंने हाथ जोड़े और मैं अपने रास्ते पे आगे बढ़ गया। लेकिन उनको जो सबक मिला सो मिला, लेकिन साथ में मुझे भी एक सबक मिला और वो सबक ये था कि जो बच्चा आइसक्रीम मांगने आया था उसे आइसक्रीम दे दी गई। वो बैठा हुआ आइसक्रीम खा रहा था और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। तो मैंने देखा कि परमार्थ करने से न स्वयं की आत्मा को सुख होता है, बल्कि जिसको आपने परमार्थ का भागी बनाया है उसे भी आनंद मिलता है। तो परमार्थ दोनों को ही आनंद देता है, जबकि सुखों का भोग केवल हमें शारीरिक आनंद देता है। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। इसीलिए परोपकार कीजिए, क्योंकि परोपकार करने से धन नहीं घटता है बल्कि आपका आनंद बढ़ता है। सत साहिब।